जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। अगर आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, अगर आज पश्चिम बंगाल में हिंदू जीवित हैं, तो इसका श्रेय एकमात्र योद्धा को न जाता है जिसका नाम है गोपाल पाठा। 16 अगस्त 1946 जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की और कहा लड़कर लेंगे बंगाल, तो पूरे बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार होना आरंभ हुआ। पूरी की पूरी मुस्लिम भीड़ असहाय निहत्थे हिंदुओं की हत्या करना आरंभ किया। पूरा रोड, पूरी गलियां लाशों से पट गई। उन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। चील, कुत्ते, कौवे उन लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। हिंदुओं का नरसंहार देखकर गोपाल पाठा का हृदय कंपित हो गया। गोपाल पाठा ने देखा कि अगर इसी तरह से हिंदुओं का नरसंहार जारी रहा तो कुछ ही दिनों में हिंदुओं का पूरा सफाया हो जाएगा। अगर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो हिंदू पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। उस समय की सरकार, पुलिस और पूरा तंत्र मौन होकर यह सब दृश्य देख रहा था। गोपाल पाठा ने तुरंत भांप लिया कि यदि पुलिस के भरोसे रहे तो हिंदुओं का अंत अवश्यंभावी है। मुस्लिम लीग के इस अप्रतिम अद्वितीय हिंसा के प्रतिरोध में गोपाल पाठा ने कुछ हिंदू युवकों को तैयार किया। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू समय रहते पलटवार नहीं करेंगे, अपनी रक्षा नहीं करेंगे, तो उनका अंत निश्चित है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदुओं को अब पुलिस के भरोसे नहीं बैठना है, उन्हें स्वयं ही अपने हाथों में हथियार उठाना होगा। 17 अगस्त 1946 को गोपाल पाठा के वीर योद्धाओं ने पलटवार किया। हिंदू इलाकों में मोर्चा संभाला गया। जो दंगाई, जो आक्रमणकारी हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी करने आए थे, उन्हें उसी रूप में प्रत्युत्तर दिया गया। लेकिन यह भीड़ का बदला भीड़ नहीं था, यह कोई घृणा का भाव नहीं था। गोपाल पाठा का स्पष्ट आदेश था कि जो मुस्लिम भीड़ हत्या, बलात्कार, लूट, आगजनी में लिप्त है, उनको ही निशाना बनाया जाए। जो निर्दोष हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग की यह मंशा थी कि कोलकाता को हिंदुओं से खाली कराकर पाकिस्तान में शामिल किया जाए और हिंदुओं को डराकर, धमकाकर, रेप, बलात्कार करके ही उसे खाली कराया जा सकता था। किंतु सही समय पर खड़े होकर गोपाल पाठा ने उनकी पूरी योजना को धराशायी कर दिया। और जैसा मैंने कहा था कि आज अगर बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, अगर आज भी बंगाल में हिंदू जीवित हैं, तो उसका श्रेय एकमात्र गोपाल पाठा को जाता है। गोपाल पाठा की इस रणनीति ने कोलकाता को बचा लिया, पूरे बंगाल को बचा लिया और लाखों हिंदुओं के नरसंहार होने से बचा लिया। गोपाल पाठा का युद्ध कोई घृणा से नहीं बल्कि धर्म से प्रेरित था, क्योंकि गीता में कहा गया है, यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहीं पर विजय है, वहीं पर जीत है। गोपाल पाठा ने यह साबित किया कि वह अगर मनुष्य धर्म के मार्ग पर चले तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। पिछले वर्ष विकिपीडिया ने गोपाल पाठा के पेज को इसलिए यह कहकर हटा दिया कि गोपाल पाठा एक काल्पनिक पात्र है। बंगाल और भारत का हिंदू जनमानस जिसकी गौरव गाथा का साक्षी हो, जिनकी ऋणी बंगाल की महिलाएं हों, बच्चे हों, जिसने अपने पौरुष से लाखों हिंदुओं को कटने और मरने से बचा लिया, उस हिंदू हृदय सम्राट को विकिपीडिया एक काल्पनिक पात्र कहता है। गोपाल पाठा इसलिए जीत पाए क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाना स्वीकार किया। गोपाल पाठा इसलिए जीत पाए क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी पुलिस प्रशासन का इंतजार नहीं किया। गोपाल पाठा इसलिए जीत पाए क्योंकि उन्होंने अहिंसा रूपी
कापुरुषता को, कायरता को त्यागा और उन्होंने धर्म का मार्ग चुना। अगर आपका सामना हिंसा से हो तो आप अहिंसा के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आपका सामना क्रूरता से हो तो आप अहिंसा से नहीं जीत सकते, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं कहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। अगर अहिंसा इतनी ही अच्छी रहती तो भगवान राम कभी धनुष बाण नहीं उठाते, भगवान कृष्ण कभी चक्र नहीं उठाते। रावण और कंस का संहार अहिंसा से नहीं हुआ था। इसलिए जब आपका सामना रावण से हो, जब आपका सामना कंस से हो, तो आपको धनुष बाण उठाना ही होगा, आपको हथियार उठाना ही होगा, आपको हिंसा का सहारा लेना ही होगा, आपको युद्ध करना ही होगा। अब सोचना आपको है कि जब जिहादियों की भीड़ आपके घर के सामने खड़ी होगी तो आप में से गोपाल पाठक कौन होगा? वो भीड़ आपके मंदिरों और आराध्यों को तोड़ने वाली होगी तो आप में से गोपाल पाठक कौन होगा? जब वो भीड़ आपकी बहन बेटियों का बलात्कार करने वाला होगा तो आप में से गोपाल पाठक कौन होगा? बड़े ही आश्चर्य और विस्मय की बात यह है कि जिस गोपाल पाठक ने पूरे बंगाल को बचा लिया, कोलकाता को बचा लिया, हिंदू नरसंहार को बचा लिया, उस गोपाल पाठक का नाम इतिहास के किसी भी पन्ने में दर्ज नहीं है। जिस गोपाल पाठक के ऋणी बंगाल के पुरुष, महिलाएं, बच्चे और पूरे भारतीय हैं, उस गोपाल पाठक का नाम इतिहास से कहीं खो गया। हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि इस वीर अप्रतिम वीरता को, अप्रतिम साहस को, अप्रतिम निर्भयता को अपने जीवन में उतारें। और आज बंगाल जिस मुहाने पे खड़ा है, इतिहास दोहराने वाला है, उस बंगाल को फिर से बचा लें। और आज बंगाल की जो स्थिति बन रही है, पुनः जो 1946 की स्थिति थी, वह इतिहास दोहराने से बचा लें। आपके अप्रतिम साहस, धैर्य व युद्ध कौशल को शत शत नमन। पूरा भारतवर्ष आपका ऋणी रहेगा। जय श्री राम।